नमस्कार। अभी कोरोना की दूसरी लहर से हम निपटे ही नहीं थे कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस बीमारी उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है जो कोरोना से संक्रमित हैं, अनेक एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड लेकर के जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो चुकी है, या जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, या इसके अलावा जिनका बीपी 200 से ज़्यादा रहता है, या कोई क्रोनिकल डिजीज़ है, उन लोगों पर, ऐसे रोगियों पर इसका बुरा असर दिखाई दे रहा है। ब्लैक फंगस में आँखों में लाली हो जाना, आँखों से आंसू निकलना, पानी निकलना, यहाँ पर साइनस के एरिया पर जो है ना लाली छा जाना, जुखाम हो जाना, और यहाँ पर जो प्रभाव डालती है सारा लाली में आ जाती है। यदि हम ऐसे टच करते हैं तो उससे महसूस नहीं होता है, ऐसे लक्षण देखने में आए गए। इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम घर के अंदर न रहें, मतलब एक ही कमरे के अंदर कैद न रहें, घर में कोई ना कोई एक्टिविटी करें। बाहर जो है लॉकडाउन है, यदि बाहर नहीं घूम सकते तो छत पर घूमें, या ऐसी जगह बालकनी में बैठे जहाँ पर धूप आती है, धूप लगाए, सेके, या कुछ हल्के फुल्के या जैसे भी आप कर सकते हैं व्यायाम या योगाभ्यास वगैरह ज़रूर करें। आज मैं ब्लैक फंगस के बारे में या कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए वो योगाभ्यास करवाने जा रहा हूँ जिन पर अपनी बीमारियों पर नियंत्रण करके, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके हम इन महामारियों से बच सकते हैं। तो आइए करें। इसके लिए एक और ज़रूरी है, हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखें, गले को ठीक रखें, नाक को ठीक रखें, क्योंकि ये जो है ना यहीं पर असर होता है इसका ज़्यादा, जो है ना साइनस एरिया में असर डालता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो बढ़ते बढ़ते जो है आँखों की रोशनी चले जाना और दिमाग में भी जो है ना याददाश्त वगैरह चले जाना, इस तरह के भी लक्षण इसके दिखाई दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जल नैती कर सकते हैं। जल नैती में क्या है, एक लोटा होता है, लोटे के अंदर पानी है, और पानी का जो पोट है उस पोट को हम नासिका से लगा करके, पहले किसी भी एक नासिका से लगाएं और धीरे 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 जो है दूसरी नासिका से पानी को निकालना होता है। फिर दूसरी तरफ लगा करके फिर दूसरे नाक से इस प्रकार से पानी को निकालते हैं, यानी कि एक नाक से हम पानी डालते हैं तो दूसरे नासिका से निकलता है। इससे हमारे जो है नोस्ट्रिल क्लियर हो जाते हैं, नाक के अंदर जो धूल मिट्टी जमा होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम सूत्र नैती कर सकते हैं। सूत्र नैती सूत्र के धागे से बनी होती है, जो सूत का धागा होता है उसकी एक ऐसी रस्सी टाइप में होती है जिसको हम एक नाक से डाल करके और फिर धीरे धीरे उसको गले से निकालते हैं। ऐसा ही उसको रिपीट करते हैं, दूसरे नाक से डाल करके और गले से निकालते हैं। ये ऐसा सब करने से हमारी जो ये गला है, गले के अंदर जो भी कफ जमा हुआ है या कोई भी ऐसी अड़चन है, बीच में रुकावट है, वो क्लियर हो जाती है और हमारा सारा का सारा जो ये एरिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, गला स्वस्थ हो जाता है और नासिका का जो साइनस एरिया क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जल नैती और सूत्र नैती आप किसी योगाचार्य के सानिध्य में ही करें, आप वीडियो को देख करके ट्राई न करें। जिनको आती है उनको मैं याद दिला रहा हूँ, वो अपनी करना शुरू कर दें। इसके अलावा हम आसन करेंगे। सबसे पहले है वक्रासन। वक्रासन में बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं को मोड़ लें और दायां हाथ पीछे चला जाएगा, बायां हाथ एक बार ऐसे कर लें, श्वास भर के खाली करें और बाएं हाथ को ज़मीन पर टिका दें, पीछे की ओर देखें, पीछे देखें, या फिर इस हाथ से हम ऐसे यही पकड़ सकते हैं। ये पूरा पेट पर घुमाव होता है, इसलिए इसको वक्रासन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पेट का घुमाव, कमर का घुमाव होता है। वक्रासन बहुत ही लाभदायक है। ये जो बीपी इसके डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए लाभदायक है, कब्जियत को दूर करता है और हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको लचीला बना देता है। लेकिन जिनके पेट की सर्जरी हुई है और महिलाएं इसे मासिक धर्म के दौरान न करें, या जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो भी इसको न करें। आइए अब दूसरी ओर से करते हैं। दायां पैर श्वास भर के खाली करें, पीछे देखें, या फिर यहाँ से पकड़ लें, वापस। ऐसा आप 10 से 30 सेकंड तक रुकें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। अब करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। कैसे? दोनों पैरों के अंगूठे मिला लें, ऐसे एडियों के बीच में, एडिया ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है। और खाना खाने के तुरंत बाद यदि ऐसे वज्रासन में बैठा जाए तो उसमें बहुत ही लाभदायक होता है, खाना सही से पचता है वज्रासन में बैठने से। मंडूकासन के लिए
हाथों की मुठ्ठियाँ बंद, अंगूठे अंदर, ऐसे लगा लें। श्वास भर के खाली करें। आगे झुकेंगे, पूरा छाती हमारी पैरों से लग जाएगी। पीछे बैठे रहना है पैरों पर, गर्दन को हमेशा ऊपर रखें और नज़रें आसमान की ओर या सामने। थोड़ी देर रुकने के पश्चात 10 से 30 सेकंड, कम से कम जब अभ्यास हो जाए तो 30 सेकंड ज़रूर रुकें। इससे हमारे पेट संबंधी रोग, गैस है, एसिडिटी है, अफारा है, बदहज़मी है, ठीक हो जाएंगे। कब्ज़ दूर हो जाएगी। जब पेट स्वस्थ रहेगा तो बीमारी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा जो शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट है उनके लिए ये रामबाण है, बहुत ही लाभदायक है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है। एक बार फिर करेंगे। ऐसा आप जो है 5 बार, 7 बार, 10 बार कर सकते हैं इसको। अब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में जिनके घुटनों में दर्द है वो इसको न करें। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिनको चक्कर आते हैं, वो इसको न करें। बाकी सभी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और ये एडियो को पकड़ लें। ये गर्दन को पीछे की ओर खींचें, वापस। जो पूरा नहीं झुक सकते हैं वो अर्धउष्ट्रासन कर लें। ऐसे उंगलियां नीचे की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, हिप्स पे हाथों को रख लें और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। गर्दन को पीछे की ओर खींचे, गर्दन पर असर पड़ता है, शरीर को पीछे झुकाएं, वापस पहले वाली अवस्था में वज्रासन में आ जाएं। ये था अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। इससे जो है हमारे हार्ट को और फेफड़ों को जो है मजबूती मिलती है, हमारे कमर दर्द ठीक होते हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए क्या है, लेट जाएंगे, बाएं हाथ से सहारा लेते हुए बाईं करवट से लेट जाए, पैरों को सीधा कर लें, हाथ ज़मीन पर, दोनों पैरों को मिला लें। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, श्वास भरते हुए 30 डिग्री पर, उसके बाद 60 डिग्री, और धीरे धीरे कमर को हाथों का सहारा देते हुए 90 डिग्री पर उठा दें, पूरा सीधा 90 डिग्री पर उठा के रखें थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे वापस जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। एक बार फिर करें, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये कमर को हाथों का सहारा देते हो, हाथों को नीचे रख लें और धीरे धीरे पैरों को वापस लेके आए, और ये वापस बाईं करवट से बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। सर्वांगासन से थायराइड के पेशेंट को जो है बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी थायराइड ग्रंथि पर असर पड़ता है, जिसके कारण उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनकी लंबाई बढ़ती है, इससे हमारा वज़न भी कम होता है। अब करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन सभी आसनों का राजा होता है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे, और ये माथा और सिर के बीच वाली जगह इसको हम ज़मीन पर टिकाएं, कोहनियाँ ज़मीन पर उठा देंगे बीच में से, और पैरों को धीरे धीरे करते हुए आगे लेके आएं और आराम से ऊपर उठा दें, और धीरे धीरे पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये पैर बिल्कुल सीधे, ठीक है। ऐसा थोड़ी देर रुकने के पश्चात शुरू में इसको 15 सेकंड से शुरू करें, और धीरे धीरे सामान्य रूप से इसको 3, 4, 5 मिनट किया जा सकता है। जो अभ्यासी है इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी देर हमने शीर्षासन किया है उतनी ही देर या तो लेट जाएं या फिर जो है बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, और बाईं करवट से बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि शीर्षासन सभी आसनों का राजा होता है। शीर्षासन किसको नहीं करना है, जिनकी आँखों में लाली रहती है, जिनके आँख से जो है ना
निकट दृष्टि का चश्मा लगा हुआ है, जिनके कान बहते हैं, या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या जो है प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इसको न करें। और इसके लाभ बहुत हैं। इससे क्या हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, इससे हमारे साइनस का जो एरिया है वहाँ पर लाभ होता है। इससे आँख, नाक, कान, गले के जितने भी हमारे गर्दन से ऊपर के रोग हैं, हमारे हार्ट और फेफड़ों को जो है ऊर्जा मिलती है, स्वस्थ होते हैं, बलवान बनते हैं। इससे कब्ज़ दूर होती है। इससे बहुत अधिक फ़ायदे हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो है थायराइड के लिए जो है लाभदायक है, कि सभी आसनों का राजा होता है। तो आज मैंने जो आपको बताए, इन आसनों को करके अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। इन बीमारियों पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके हम कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से जो है बच करके सुरक्षित रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। नमस्कार।